राधे राधे आप लोग सभी को। मैं फिर से आज आप लोगों के लिए एक शानदार ज़बरदस्त कहानी लेकर आ गया हूँ, जिसका मोरल बहुत ही मज़ेदार है। अंत तक ज़रूर सुनिएगा कहानी को। हुआ ये कि एक जंगल में एक बार एक सांप और एक गिद्ध में बहुत शानदार लड़ाई हो रहा था। एक सांप और एक गिद्ध में। अब जो कि गिद्ध बड़ा आक्रामक था, वो सांप का मार मार कर चोंच से पूरा घायल कर देता है सांप को। यानी समझिए तो अब सांप बस चल बसने वाला ही होता है। इतने में ही एक लक्ष्मण नाम का एक लड़का वहाँ पर आ जाता है और वो देखता है कि सांप का बड़ा ही जख्म हो चुका है और अब वो ख़त्म हो जाएगा अगर उसकी रक्षा वो नहीं किया तो। बस वो दौड़कर एक डंडा लेकर जाता है और वो गिद्ध को वहाँ पर से भगा देता है और सांप का रक्षा कर देता है। उसका महलम पट्टी थोड़ा कर देता है, थोड़ा कुछ औषधि लगा देता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। लक्ष्मण के दो भाई रहते हैं जो कि हमेशा लक्ष्मण से ईर्ष्या करते रहते हैं, हमेशा जलन में रहते हैं कि लक्ष्मण हमेशा इतना खुश क्यों रहता है, हम लोग हमेशा इतना दुख क्यों रहते हैं। वो लक्ष्मण को देखना नहीं चाहते वो दोनों भाई, लेकिन लक्ष्मण हमेशा वो दोनों भाई को बहुत मानता है, बहुत आदर करता है। हुआ ये कि जो दोनों भाई थे वो एक तांत्रिक के पास जाते हैं जो कि काला जादू वगैरह करते हैं। सपेड़े के पास जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे एक व्यक्ति को आपको ख़त्म करवाना है, उसका एक पिक्चर देते हैं और बोलते हैं कि इसके बदले आप जितने भी धनराशि आप मांगोगे मैं आपको दूंगा, लेकिन पहले आप इसे ख़त्म कर दो। सपेड़ा जो रहता है उन लोगों के पास कुछ ऐसा होता है कि वो फोटो निकाल कर वो सांप को दिखाया जाता है। उसके बाद फिर सांप को कुछ कुछ बताया जाता है, मंत्र उंत्र किया जाता है जिससे कि सांप उसी व्यक्ति के पास जाकर उसको डस ले। हुआ यही कि सपेड़ा सांप को बुलाया और सांप को भेज दिया उसे डसने के लिए। उन दोनों भाई ने मिलकर अपने ही भाई को मरवाने के लिए भेज दिया उस सांप को। अब वो सांप जाता है और वो लक्ष्मण के बस पूरा एकदम नीचे से ऊपर छाती पे जाके बैठ जाता है। अब वो उसे बस डसने ही वाला होता है कि लक्ष्मण की आंखें खुल जाती है। जैसे ही लक्ष्मण का आंखें खुलता है तो सांप उसे देखकर, लक्ष्मण को देखकर पहचान जाता है कि ये तो वही इंसान है जिसने मेरी जंगल में उस गिद्ध से रक्षा की थी। और लक्ष्मण भी उस सांप को बड़ा आश्चर्य से देखता है कि ये इतने देर तक बैठा है लेकिन मुझे काट क्यों नहीं रहा है। फिर सांप धीरे धीरे नीचे उतर जाता है और लक्ष्मण को भी याद आता है कि अरे अच्छा, ये तो शायद वही सांप है जिसकी मैंने रक्षा की थी और ये मुझे काटने आया था लेकिन मुझे ये काट नहीं रहा है। फिर क्या, सांप को बड़ा क्रोध आता है और वो जाने लगता है उन दोनों के पास जिसने लक्ष्मण को काटने के लिए भेजा था। वो सांप गुस्से से जाता है और उसके लक्ष्मण के दोनों भाई को काट लेता है जाकर, जिसके कारण उन दोनों की वहीं पर मृत्यु हो जाती है और सपेड़े को भी जाकर काट लेता है सांप और सपेड़े की भी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। यानी देखिए, भेजा था किसे काटने के लिए और जाकर सांप किसे काटा। यानी कर भला तो हो भला। मोरल यही हम लोग सीखते हैं कि कर भला तो हो भला। लक्ष्मण ने जान बचाई थी सांप की उन गिद्धों से, भला किया था, फिर सांप ने भी उसे उसी तरह से उसकी भला की, उसकी रक्षा की, उसे काटा नहीं और उसके ही दुश्मन को जाकर काट लिया। धन्यवाद। जब तक के लिए आप अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। कहानी को जरूर लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर किसी एक बेहतरीन कहानी के साथ।